नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एबीवीपी के कार्यक्रम को लेकर एनएसयूआई का विरोध जारी। 7 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति को सौंपा ज्ञापन। परिसर में हो रही निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल भी लगाया आरोप। स्कूली वाहनों के चालानों पर ऑटो यूनियन का आक्रोश। चालान रोकने और 31 दिसंबर तक राहत देने की मांग हुई तेज। एसपी को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज 25 से 28 नवंबर तक होगी जूडो प्रतियोगिता। 112 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई ने बड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कुलपति को 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। कला महाविद्यालय में देर रात दिए गए कार्यक्रम की अनुमति, हॉस्टलों की अव्यवस्थित सफाई, अवैध रूप से ठहरे छात्र, बंद पड़े शौचालय, निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री और फीस रिफंड की देरी जैसे मुद्दों पर छात्र संगठन भड़क उठा। एनएसयूआई ने साफ चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सोमवार को एनएसयूआई छात्र संघ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि कला महाविद्यालय अधिष्ठाता कॉलेज को राजनीतिक मंच बनाते हुए अनियमित फैसले ले रहे हैं। 21 नवंबर को एक कार्यक्रम अनुमति पहले दी गई, बाद में रात 11 बजे उसे निरस्त किया गया और फिर 1 बजे राजनीतिक दबाव में दोबारा मंजूरी दे दी गई। एनएसयूआई का कहना है कि यह निर्णय प्रक्रिया पूरी तरह संदिग्ध है और कॉलेज को रात में संचालित करने जैसा माहौल बन रहा है। छात्रों ने दावा किया कि ऐसी कार्यक्रम का विरोध करने पर छात्रों को पुलिस सहायता से हिरासत में ले लिया गया। एनएसयूआई ने मांग की कि कला महाविद्यालय के अधिष्ठाता को तत्काल पद से हटाया जाए, अन्यथा संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा और उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इसके अलावा हॉस्टलों में सफाई व्यवस्था को सुधारने, अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर कार्रवाई करने और कला व वाणिज्य महाविद्यालय के महीनों से बंद पड़े शौचालय को तुरंत शुरू कराने की मांग की गई। छात्रों ने कहा कि हॉस्टल एडमिशन प्रक्रिया में देरी से विद्यार्थियों को भारी परेशानी होती है, इसलिए इसे जल्द शुरू कर मेस को भी नियमित किया जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी एनएसयूआई ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई प्रोजेक्ट्स में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। फीस रिफंड में 6 से 7 महीनों की देरी विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, इसलिए रिफंड प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाए। साथ ही रिजल्ट में आ रही आरएल की समस्या दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग रखी। आज हमने वीसी साहब को एनएसयूआई के बैनर तले हमने ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर मुख्यतः हमारी 6-7 मांगे थी, जिसमें सर्वप्रथम जो हालांकि आपको पता है कि गत 1-2 दिन पहले एबीवीपी द्वारा जिस तरह राजनीतिक संगठन का एक तरफा जो कार्य किया गया अपने डीन साहब की मौजूदगी में, उनकी परमिशन पर जो काम किया गया राजनीतिक संगठन ने, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये वीसी साहब को ये बताया है कि ऐसे एक तरफा राजनीतिक संगठन को सपोर्ट करने वाले को आप ऐसे सीट पर मौजूद ना रखें, क्योंकि कल हर विचारधारा का आदमी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। ये शिक्षा का मंदिर है, इसको शिक्षा तक ही रखें, आप इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। जिस तरह से आप किसी को अगर एक परमिशन देते हैं, परमिशन की निरस्त होने के बाद में भी 12-1 बजे तक आपके ऊपर कोई प्रेशराइज करता है, या तो ये तो सीधा साफ दिखाई दे रहा है जो पर्ची सरकार है उनकी तरफ से, या फिर किसी भी एमएलए या फिर किसी विधायक का अगर कोई प्रेशराइज आता है तो उस तरह प्रशासन एक तरफा कार्य करेगा, तो ये एनएसयूआई कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमने इसको लेकर के हमने वाइस चांसलर सर को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही कई ऐसी मांगे हैं, जैसे हॉस्टल के अंदर साफ सफाई की काम जो अभी तक बाकी है, और अपने यूनिवर्सिटी के अंदर भले चाहे कॉमर्स कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, वहाँ पर शौचालय सेट बंद पड़े हुए हैं,
कई बिल्डिंगें बंद पड़ी हुई है अभी तक, और अभी तक जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें घटिया सामग्री उपलब्ध की जा रही है, अभी उपयोग की जा रही है, वो भी उसकी भी जांच करी जाए। और मेन जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं उसमें हर साल, भले चाहे वो सेमेस्टर का रिजल्ट हो, ईयरली रिजल्ट हो, भले चाहे वो प्राइवेट हो, रेगुलर हो, यहाँ का नियमित छात्र है उसके साथ में हर टाइम उसको यहाँ पर दौड़ाया जाता है आरएल के बहाने, क्योंकि वो एग्जाम जब दे चुका है फिर भी उसके रिजल्ट के अंदर आरएल आता है। आरएल आने के बाद में वहाँ यूनिवर्सिटी में वो दौड़ता रहता है 1 महीने तक। वो परेशानी बंद करने का हमने ये साथ ही साथ ये सर को बताया, और सर ने हमें विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द इनको समस्याओं को दूर। नमस्कार, मैं हिमांशु पवार, पूर्व जिलाध्यक्ष एनएसयूआई। मांगों के अंदर जैसे हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष जितेश जी ने बताया है, उसके अंदर एक वार्ड जो हमारी जो हॉस्टल्स है उनके अंदर मेस के लिए हमने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है और आश्वस्त किया है वाइस चांसलर साहब ने। और यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे कई कार्य है जो चालू तो हुए लेकिन उनके अंतिम दौर समय तक नहीं पहुंचे, वो बीच में ही है, तो उनको उनकी जांच करें और उनके अंदर जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं उसके अंदर सब मिलावट है। 1 साल 2 साल के अंदर वो गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसकी जांच करें। और वाइस चांसलर साहब ने हमें एक छात्र शक्ति का एक ऐसा स्वागत किया है कि हम शांतिपूर्वक को आए हैं और हमारी मांगों को रखकर ये हमें भी आश्वस्त किया है कि इन मांगों को तुरंत पूरा करेंगे जल्द से जल्द। धन्यवाद। उदयपुर में आज स्कूली ऑटो और वैन चालकों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। शहर की 4 ऑटो यूनियन ने संयुक्त रूप से जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर यातायात विभाग की कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई। यूनियनों का आरोप है कि निर्धारित संख्या से कम बच्चों को बैठाने पर भी चालान किए जा रहे हैं, जिससे गरीब वाहन चालकों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने चालान पर तत्काल रोक और आवश्यक उपकरण लगाने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। उदयपुर में सोमवार को स्कूली वाहन चालकों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन, एकता ऑटो यूनियन, लेक सिटी और ऑटो चालक यूनियन और बाल वाहिनी संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने मिलकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। नियमों का कहना है कि कुछ समय पहले तक ऑटो 8 बच्चों को, वैन से 10 से 12 बच्चों को बैठाने की अनुमति थी, लेकिन अब निर्धारित संख्या से कम बच्चों को बैठाने पर भी चालान किए जा रहे हैं, जिससे वाहन चालकों पर आवश्यक दबाव बन रहा है। चालकों का आरोप है कि नियम स्पष्ट नहीं है और कार्रवाई मनमानी तरीके से की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि शहर के करीब 30 से 90% स्कूली वाहन SRT टैक्स जमा करते हैं, जो सालाना 10 से 15 हजार रुपए तक होता है। इस टैक्स के तहत वाहन की छत पर स्टैंड लगाने की अनुमति होती है, लेकिन इसके बावजूद विभाग द्वारा चालान काटे जा रहे हैं, जो वाहन मालिकों के साथ अन्याय है। ज्ञापन में मांग की गई कि बाल वाहिनी वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और पीली पट्टी लगाने के लिए कम से कम 31 दिसंबर 2025 तक की मोहलत दी जाए, ताकि चालकों पर वित्तीय बोझ ना पड़े। यूनियनों ने एक अहम सुझाव भी दिया है कि यदि प्रशासन बच्चों के बैठने की सीट निर्धारित करता है तो अभिभावकों से भी अपील की जाए कि वैन में कम से कम 2000 रुपये और ऑटो में 1500 रुपये प्रति बच्चा किराया तय करे, ताकि दूरी और खर्च के अनुसार राशि बढ़ाई जा सके। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं होती तब तक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा चालान पर रोक लगाई जाए, ताकि गरीब ऑटो और वैन चालक अपना गुजारा कर सके। मोहम्मद रफीक शाह, उदयपुर। बाल वाहिनी संघर्ष समिति की तरफ से हम आज आए हैं। अभी प्रशासन द्वारा अचानक चेकिंग चलाकर स्कूली वाहनों ऑटो चालकों को परेशान किया गया और लीगल अनलीगल सभी के चालान बने। हम प्रशासन से मांग करते हैं, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, जज साहब, जो भी हो, तो हमारी समस्या को सुनी जाए और हमारे लिए एक निर्धारित संख्या वैन के अंदर तय कर दे। अगर निर्धारित संख्या तय होती है तो इसके लिए हमें फीस बढ़ाने पे मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन अपील करे पेरेंट्स के कि भाई इनको कम बच्चे लेके आएंगे तो इनकी फीस बढ़ेगी। दूसरा एक जो कागजात कंप्लीट है गाड़ी के, जिनमें बच्चे भी कम थे, उनके भी चालान बनाए, उनका भी हमारा विरोध है इस चीज़ के लिए, वो नहीं होना चाहिए था।
जो अनकम्प्लीट है, जो बिल्कुल ही नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कार्रवाई हो, हम उसके लिए सहमत है। बाकी अगर अनलीगल किसी को भी परेशान करेंगे, इस तरह से हर चौराहे पे चालान बनने लग जाएंगे, तो गरीब ऑटो चालक या वैन चालक कहाँ जाएंगे। वैन चालकों में हम 10 से 15 हज़ार रुपये की SRT हर साल भरते हैं और RTO इसकी भरपाई हमारे से करता है। उसके लिए हम ऊपर जंगला लगाते हैं ताकि बैग ऊपर रख के बच्चे व्यवस्थित बैठ सके अंदर, और फिर वो जंगले का भी चालान बना दिया जाता है कि भाई आपने जंगला क्यों लगा रखा है, इसकी कोई परमिशन नहीं है, जबकि SRT के तहत ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होती है। इसीलिए आज हम परेशान होकर श्रीमान कलेक्टर साहब से और श्रीमान SP साहब से मिलना है, हमारी समस्याओं को समाधान करें तो बहुत बढ़िया रहेगा और गरीब ऑटो चालक या वैन चालक अपनी रोजी रोटी कमा सकेगा। जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आगाज होने जा रहा है। जूडो प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी हो चुकी है और मंगलवार सुबह इसका विधिवत शुभारंभ होगा। जिला खेल अधिकारी डॉक्टर हिमांशु राजौरा ने बताया कि कल 112 खिलाड़ी पुरुष एवं महिला वर्ग के साथ भार वर्गों में हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता 25 से 28 नवंबर तक चलेगी। उदयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का रोमांचक अब चरम पर है। जिला खेल अधिकारी और जूडो प्रतियोगिता प्रभारी डॉक्टर हिमांशु राजौरा ने बताया कि देश से आने वाले खिलाड़ी, टेक्निकल ऑफिशियल्स और टीम प्रभारी उदयपुर पहुंच चुके हैं। जूडो प्रतियोगिता 25 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 112 खिलाड़ी अपने दावेदारी पेश करेंगे। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में 7-7 भार वर्ग निर्धारित किए गए हैं। भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी 2024 की ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप के टॉप 8 रैंकर्स हैं। इसलिए मुकाबले बेहद रोमांचक और कड़े होने वाले हैं। हर दिन सुबह 10 बजे प्रतियोगिता शुरू होगी, जबकि शाम 4 बजे मेडल बाउट्स और उनके बाद मेडल सेरेमनी आयोजित की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी मल्टीपर्पज इंडोर हॉल में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का निमंत्रण भेज दिया गया है। दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, जिससे शहरवासी बड़ी संख्या में आकर इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का हिस्सा बन सके। उदयपुर को इस वर्ष जूडो के साथ बीच वॉलीबॉल और काइकिंग, कैनोकिंग प्रतियोगिताएं भी मिली है। जूडो के बाद ये खेल आयोजित होंगे और आयोजन 5 दिसंबर तक चलता रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु राजौरा, जिला खेल अधिकारी प्रतापगढ़, और वर्तमान में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 उदयपुर में आयोजन हो रहे हैं, इसका प्रभारी अधिकारी हूँ मैं। जिस प्रकार से आप तैयारियां देख रहे हैं और व्यवस्था देख रहे हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जूडो का हमारा कल से शुरू होगा। आज हमारे सारे खिलाड़ी, टेक्निकल ऑफिशियल्स और दल प्रभारी जितने भी हैं, वो सभी कल से आना शुरू हुए थे, आज आ गए हैं। कुल इस प्रतियोगिता में 112 खिलाड़ी भाग लेंगे। 7 भार वर्गों में, महिला के 7 भार वर्गों में प्रतियोगिता होनी है, पुरुष वर्ग के 7 भार वर्गों में प्रतियोगिता होनी है। कुल 112 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 2024 की जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो टूर्नामेंट हुआ था, उसके जो टॉप 8 प्लेयर है, टॉप रैंकिंग वाले जो प्लेयर हैं, 8 प्लेयर एक भार वर्ग में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये प्रतियोगिता हमारा 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगी। सुबह 10 बजे ये प्रतियोगिता शुरू होगी, शाम को 4 बजे हमारे मेडल बाउट्स होगी और उसके बाद मेडल सेरेमनी खिलाड़ियों की होगी। प्रतिदिन 4 भार वर्गों में प्रतियोगिता शुरू होगी और शाम को उनका मेडल सेरेमनी होगा। कल सुबह 10 बजे इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ होगा अटल बिहारी वाजपेयी मल्टीपर्पज इंडोर हॉल में। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन के अधिकारियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। कल सुबह 10 बजे जब सब आएंगे, तब आप सभी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आमंत्रित है। निःशुल्क आपको इस प्रतियोगिता में आप आ सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई टिकट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासियों से निवेदन है कि आप इस प्रतियोगिता में आएँ, देखें। इतना बड़ा और भव्य आयोजन हो रहा है, इसमें अपनी भी प्रतिभागिता निभाएं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हो रहे हैं, उसमें उदयपुर को दिया है जूडो, बीच वॉलीबॉल और काइकिंग और कैनोइंग।
उसमें सर्वप्रथम जूडो से इसकी शुरुआत होगी, फिर बीच वॉलीबॉल होगा और फिर काइकिंग एंड कैनन प्रतियोगिता होगी, जो 24 नवंबर से चलकर 5 दिसंबर तक। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के नाड़ाखाड़ा में एक पिकअप से पुलिस ने 22 कार्टून संदिग्ध शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से ड्राइवर को डिटेन कर लिया है और शराब को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस शराब परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच में जुट गई है। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने सोमवार को नाड़ाखाड़ा क्षेत्र में एक पिकअप वाहन को रोककर बड़ी कार्रवाई अंजाम दिया। पुलिस को पहले ही सूचना मिली कि एक वाहन में संदिग्ध अंग्रेजी शराब की भारी मात्रा में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। इसी आधार पर पुलिस टीम ने पिकअप को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 22 कार्टून शराब बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक यह शराब किसी गोदाम से भरकर शहर के एक शराब ठेके की ओर ले जाई जा रही थी। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब की वैधता की पुष्टि अभी बाकी है। इसी कारण ड्राइवर को तत्काल डिटेन कर लिया गया है और पिकअप को भी जब्त कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि शराब लाइसेंसी थी या अवैध तरीके से सप्लाई की जा रही थी। सूरजपोल थाना पुलिस का कहना है कि जब तक दस्तावेजों की जांच और सप्लाई चेन की पुष्टि नहीं हो जाती, मामले को संदिग्ध मानकर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। बांसवाड़ा में पुलिस ने रात की गश्त के दौरान अवैध शराब से भरी एक क्रेटा कार जब्त की है। कार से कुल 1032 टीन किंगफिशर और बियर बरामद हुई। पुलिस को सामने आते देख चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है और अब फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। यह कार्रवाई जिले में अवैध शराब माफियाओं पर बड़ी चोट मानी जा रही है। बांसवाड़ा जिले के अवैध शराब के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रविवार देर शाम शेरगढ़ चौकी का जाब्ता नियमित संध्याकालीन गश्त पर था, तभी शेरगढ़ फालवा रोड पर एक तेज रफ्तार क्रेटा कार सामने से आती दिखाई दी। पुलिस को देखते ही चालक घबरा गया और कार को सड़क किनारे रोककर अंधेरे का फायदा उठाते हुए खेतों की ओर भाग निकला। चौकी पुलिस ने तुरंत घटना की सूचना आनंदपुरी थाना प्रभारी को दी। सूचना पर दिनेश चंद्र टीम मौके पर पहुंची। कार की जांच की गई तो अंदर का नजारा चौंकाने वाले था। क्रेटा कार में बियर के कार्टून ठूस ठूस कर भरे हुए थे। टॉर्च की रोशनी में जांच की गई तो कुल 43 कार्टून बरामद हुए। हर कार्टून में 24 टीन और प्रत्येक टीन 500 ml की थी। कुल मिलाकर 1032 टीन बियर मिली है। पुलिस ने कार को जब्त करते हुए आनंदपुरी थाने में मामला दर्ज किया है। फरार चालक की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है। उदयपुर के उमरड़ा क्षेत्र में पंचायत पुनर्गठन को लेकर आज बड़ा विरोध देखने को मिला। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नई पंचायत डेलकिया के लिए रास्ता और बुनियादी सुविधाओं की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बिना सड़क और अंडरपास बने नई पंचायत में जाना संभव ही नहीं है। उदयपुर के उमरड़ा क्षेत्र में पंचायत पुनर्गठन एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। सोमवार को स्थानीय निवासी उदयपुर ग्रामीण विधायक
फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं को रखा। ग्रामीणों का कहना है कि उमवड़ा एक बड़ी पंचायत है और जनसंख्या के अनुसार इसका विभाजन करना जरूरी है, लेकिन जिस तरह डेलकिया को नई पंचायत बनाया गया है वह पूरी तरह अव्यवहारिक है। ग्रामीणों ने बताया कि डेलकिया पंचायत तक आने जाने के लिए कोई सड़क ही मौजूद नहीं है। ऊपर से रेलवे लाइन का निर्माण और अंडरपास की जरूरत इस चुनौती को भी बढ़ा रही है। विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि पंचायत पुनर्गठन के मानक ट्राइबल क्षेत्र के अनुसार सही थे, लेकिन जमीनी हालत देखते हुए नए सिरे से विचार होना जरूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी, सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक वे उमवड़ा पंचायत से अलग नहीं होना चाहते। ग्रामीणों की मांग है कि या तो उन्हें पहले सड़क और पंचायत भवन की उचित लोकेशन दी जाए या फिर उन्हें पूर्व की तरह उमवड़ा पंचायत में ही रखा जाए। स्थानीय लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन जल्द समाधान निकालकर उनकी परेशानी दूर करेगा। किस मुद्दे को लेकर आए क्या हमारे ग्रामीण विधानसभा के अंदर जो पंचायत पुनर्गठन का काम किया है और उमड़ा के अंदर पंचायत बनाने की जो बात आई है, तो बड़ी पंचायत थी और 2 पंचायत बनाना हमारी मजबूरी भी थी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर जो 1700-2000 के आसपास हमारी ट्राइबल एरिया में पंचायत बनाने का जो नियम था उसमें वो फॉलो हो रहा था। मगर आज उमड़ा बड़ी पंचायत होने की वजह से डेढ़किया की एक नई पंचायत गठित हुई है, मगर वहां पर आने जाने का रास्ता नहीं है। रेलवे की एक ट्रैक आ रही है, रेलवे के अंडरपास भी बनाना और वहाँ पंचायत भवन भी के लिए भी पंचायत के लिए हमारे रास्ता नहीं है, इसलिए उमड़ा में ही रहना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई जब तक हमारा रोड नहीं बने तब तक हम कैसे जाएंगे आएंगे। तो हम यही मुद्दा लेकर कलेक्टर साहब से बात करने के लिए सभी गांव वासी आए हैं कि भाई हमारे को या तो उमड़ा में रहने दो और या वहाँ पे जो पंचायत बना रहे हैं तो हमारे को रास्ते की सुविधा कराए और पंचायत भवन सेंटर में बनाए, इसकी डिमांड लेकर आए हैं। तो कलेक्टर साहब से मिलने का हमने किया है। कलेक्टर साहब ने कहा है अभी मैं 2 दिन और कोई स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए रुके हुए हैं, तो एसडीएम साहब के लिए कहा, तो एसडीएम साहब भी आना ही है। हमें एसडीओ साहब को ज्ञापन देके और हमारी समस्या के बारे में अवगत कराएं। परेशानी दिहाड़ी न आने जाने का रास्ता है, अभी रास्ता याद बना दे या फिर अभी उमड़ा में रहने दे, यही हमारी परेशानी है। अभी किस तरह की दिक्कत है? अभी दिक्कत है, आने जाने का रास्ता नहीं है। तो पंचायत अगर बीच सेंटर में दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो हम उमड़ा में रहने। अगर डेढ़किया में रहते हो अभी, तो अभी किस रास्ता कैसा है? रास्ता अभी नहीं है, ये आ रहा है जंगल आ रहा है और ये रेलवे का आ रहा है। हाँ, रेलवे भी आ रहा है, रेलवे का आ रहा है। पंचायत में जब आना पड़ेगा तो कैसे होगा? अभी रास्ता है नहीं, अभी उमड़ा होके जा कम से कम 20 किलोमीटर दूर है। कितना दूर की जगह? ये उमड़ा होके वापस जापा 20 किलोमीटर दूर पड़ेगा। रेलमंगरा में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विशेष दौरा रहा, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य ने किसानों, युवाओं और स्थानीय विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों की भराव क्षमता, बढ़ती लागत, सिंचाई और फसल के उचित मूल्य जैसे मुद्दों को मजबूती से सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सोमवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रेलमंगरा पहुंची। स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पारंपरिक अंदाज में गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्य ने सबसे पहले मातकुंडिया पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना और खेत खलियान में हो रहे नुकसान पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसान देश की आत्मा है और खेती की लागत में बढ़ोतरी, सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा भराव क्षमता से होने वाला नुकसान, ये सभी मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्हें वे सरकार तक मजबूती से पहुंचाएगी। संगठन की ओर से हिंदुस्तान जिंक में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का विषय भी उठाया गया। राज्य ने कहा कि बड़े उद्योगों का दायित्व है कि ये स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास भी तेज होगा। राज्य के स्वागत में भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष अंबालाल जाट,
पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सिंघवी, महामंत्री योगेश सुखवाल, रमेश टांक, चतुर सिंह राजावत, बोथमल जाट, जीवनलाल सोनी, नेता प्रतिपक्ष शंकर सुथार, रेल मंगरा प्रशासक भरत जाट चारणा, प्रशासक सत्यनारायण ईणानी, रोशनलाल टुकलिया, उपाध्यक्ष कृष्णलाल जाट, मंत्री राजेंद्र सरगना, कोषाध्यक्ष विजय कुमार, उपाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, मन की बात संयोजक मुकेश गाडरी, जिला प्रतिनिधि शिव कुमार शर्मा व लोकेश मिनारिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम के बाद राजेश सहाड़ा के पूर्व विधायक दिवंगत रतनलाल जाट के निवास पहुंची और परिवारजनों को संवेदना व्यक्त की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज रेल मंगरा में मेवाड़ के कद्दावर नेता पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री रतनलाल जी जाट के यहाँ पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। इस दौरान उनका रेल मंगरा मंडल की ओर से मां अहिल्याबाई सर्कल पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। साथ ही मातृभूमि इंडिया में हो रहे विगत 1 माह से धरने के बारे में भी बताया गया, जिसमें किसानों को हो रहे नुकसान के बारे में चर्चा की, साथ ही स्थानीय किसानों के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए हिंदुस्तान जिंग में जो कि स्थानीय युवाओं को रोजगार न देकर बाहरी व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है, इसकी मांग को प्रमुखता से उठाया गया। तो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा में बताया गया कि इस मुद्दे को संगठन के साथ मिलकर कैसे इसको व्यवस्थित करना है और हमें आश्वासन दिया गया है कि आगामी आने वाले समय में हिंदुस्तान जिंक स्थानीय युवाओं को रोजगार देगी, इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। एबीवीपी के कार्यक्रम को लेकर एनएसयूआई का विरोध जारी। 7 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति को सौंपा ज्ञापन। परिसर में हो रही निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल भी लगाया आरोप। स्कूली वाहनों के चालानों पर ऑटो यूनियन का आक्रोश। चालान रोकने और 31 दिसंबर तक राहत देने की मांग हुई तेज। एसपी को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज 25 से 28 नवंबर तक होगी। जूडो प्रतियोगिता 112 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।